Assalamu alaikum dear viewers, this is Farhan and you are watching English with Malik Farhan. Dear viewers, ये वो चैनल है जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करेगा. Dear viewers, यही वो प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ हमें इंग्लिश के इंग्लिश ग्रामर के इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने में मदद देगा, बल्कि इसके साथ साथ हम फितरत की खूबसूरती को भी गाहे बगाहे इस प्लेटफॉर्म पर अपना मौजूए कलाम बनाते रहेंगे इंशाल्लाह. सो प्लीज डियर व्यूअर्स, कीप वॉचिंग माय वीडियोस. दीज वीडियोस इंशाल्लाह will enable you to love nature and to love learning. So keep watching these videos. Have a blessed time. Dear viewers, जैसे हमने पहले बात की कि ये वो चैनल है जिस पर हमने ना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करनी है, बल्कि इसके साथ हमने नेचर को भी डिस्कस करना है. तो गुज़िश्ता रोज़ मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा कहा जाए जिसमें हम नेचर को डिस्कस करें अपने व्यूवर्स के साथ. तो मेरे जहन में एक टॉपिक आया कि क्यों ना नेचर की खूबसूरती को डिस्कस किया जाए. अब सवाल ये था कि नेचर की खूबसूरती तो भरी पड़ी है हज़ारों चीज़ों से, तो सबसे अहम सबसे खूबसूरत फितरत की तस्वीर क्या होनी चाहिए. तो यहाँ मेरी सोच के दरीचों पर जो फितरत की खूबसूरती की आईनादार बनी, वो तस्वीर आपकी और मेरी, हम सब की जानी पहचानी एक अजीम हस्ती माँ थी. मीन्स माँ की तस्वीर. बिल्कुल ठीक होगा अगर हम कहें कि फितरत की खूबसूरती देखनी है तो माँ का चेहरा देख लिया जाए. माँ वो अजीम हस्ती है जिसके हवाले से अल्लाह ताला और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बात करते हैं, तारीफ़ करते हैं, मिसाल देते हैं. ज़रा आप कहें तो सही ये वर्ड मेरे साथ, माँ. एक दफ़ा फिर कहेंगे माँ, सिर्फ एक बार और, माँ. कैसा महसूस हुआ? ज़ुबान पे, दिल में एक खुशी, एक शीरीं एहसास मुझे तो नमूदार होते नज़र आया. उम्मीद है आपको भी ऐसा ही फील हुआ होगा. अब मैं कल ही की बात करता हूँ मदर्स डे के हवाले से. तो क्या हुआ, लोगों ने स्टेटस लगाए, डिस्कशंस की, चंद सातें, प्रोग्राम्स हुए और माँ की बात, माँ के दर्जे की बात उन्होंने समझा कि हमने कर लिया और बात ख़त्म. तो क्या ये सब काफ़ी है? माँ का दर्जा, माँ का मुकाम, माँ की फजीलत सिर्फ एक दिन से बयान की जा सकती है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं. माँ तो वो अजीम हस्ती है जिसकी मोहब्बत की मिसाल अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत का कंपैरिजन करते हुए देते हैं. अल्लाह ताला फरमाते हैं, I love my individual creature. I love my individual creature means a person 70 times more than the love of his mother. सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है. माँ का मकाम किस कदर ज़्यादा है. वही माँ जिसके कदमों तले जन्नत है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says, if I was standing for Isha prayers, meanwhile my mother had called me Muhammad. Meanwhile my mother had called me
Muhammad. I would have abandoned my Isha prayers and responded to her, yes mother, I'm here for you. I'm here for you. Wow, amazing. कैसा एहसास है, क्या दर्जा है। देखें, ये है फ़जीलत माँ की, ये है मुकाम माँ का। अगर हम माँ की फ़जीलत, माँ के दर्जे पे बात करने लगें तो मेरा ख़्याल है ये एक दिन काफ़ी नहीं होगा। और मैं अगर अपनी माँ के हवाले से बात करना चाहूँ तो ये एक दिन तो चंद सातें मालूम होगा मुझे। अब देखें, हम जब बात करते हैं माँ की तो ये वो अजीम हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है, जिसके बारे में मैंने इरशादात आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बता दिए। तो यहाँ इस माँ की अज़मत के लिए सिर्फ एक दिन बयान करना काफ़ी नहीं है। ज़िंदगी भर अपनी माँ के लिए वो फ़जीलत, वो मकाम, वो दर्जा बयान करते रहें जिसकी वो हकदार है। देखें ना, देखें तो ज़रा वो माँ जो हमें 9 माह अपने पेट में रखती है और फिर घर के सब काम करती है, खुशी खुशी झाड़ू लगाती है, खाना बनाती है, बर्तन धोती है। हमसे ये करवाया जाए ना, हम अगर अपने पेट पे पत्थर बांधकर एक दिन भी गुजार लें तो क्या ये मुमकिन है? गुजार सकेंगे हम? हरगिज़ नहीं। अब मैं थोड़ा सा अपनी माँ के बारे में बात करना चाहूँगा। वो अजीम हस्ती जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आईं, जिसकी दुआओं से आज मैं हर आफत, हर बीमारी से महफूज हूँ। यकीन करेंगे आप, शी इज़ 70 years above। लेकिन जब मैं घर जाता हूँ, वुड यू बिलीव, शी इज़ अलर्ट लाइक अ सोल्जर। एक सिपाही की तरह वो अलर्ट हो जाती हैं। मेरे लिए पानी लाना, खाने का पूछना, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार देखकर यकीन करें कभी कभार तो आंखें नम हो जाती हैं। दिल में डर भी उठता है, खौफ आता है कि बुज़ुर्ग हैं, खुदा ना खास्ता कहीं पाँव ना उलझ जाए, नकाहत, कमज़ोरी की वजह से गिर ना जाएं, खुदा ना खास्ता। लेकिन वो हैं कि उनकी मोहब्बत, उन्स, लगाव और ख़याल का जो आलम है, उसमें शौक़, उसमें मोहब्बत कमी नहीं होती है। जितना भी कह लूँ मना नहीं होती हैं। और मेरे लिए कुछ भी करते हुए बहुत खुशी महसूस करती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी माँ का साया मेरे सर पर कायम रखे और हम सब की माँओं का साया हमारे सरों पर कायम रखें। और हम सबको, मेरे देखने वालों को, हम तमाम लोगों को अल्लाह ताला कभी हमें हमारी माँ का दुख ना दिखाए। तो एक्सीलेंट क्रेडिट डेफिनेटली गोज़ टू माई मदर, टू ऑल द मदर्स ऑफ द वर्ल्ड। कितनी शानदार हस्तियाँ हैं ये सब। माँ कितनी शानदार हस्ती है। तो आज मेरे देखने वालों से इस वीडियो का बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि मेरे देखने वाले जो हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इन सब लोगों में से कोई एक भी अगर अपनी माँ को वो दर्जा नहीं दे रहा जो इन दिनों हमारे यहाँ है, मीन्स बदतमीज़ी करना, अच्छे तरीके से बात ना सुनना, ये सब कोई एक शख्स भी छोड़ देता है और आइंदा अपनी माँ को वो मकाम देता है जिसकी वो हकदार है, इज़्ज़त, एहतराम, प्यार, मोहब्बत भरी नज़र देता है, तो मेरा ख़्याल है कि मेरी इस वीडियो के बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो खुदारा हो सके तो मुझसे वादा करें कि मेरा ये मैसेज आप दुनिया की सब माँओं तक पहुँचाएंगे ताकि उनके बेटे, उनकी बेटियाँ भी उनको वही दर्जा दें, मकाम दें जिसकी वो
हकदार हैं। आज ये सब सोचते हुए मेरा टॉपिक तो आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश का बंदा है, चैनल का नेम है मलिक फरहान, इंग्लिश विद मलिक फरहान, एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट द नेचर, नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट द मदर। ये सब चीज़ें मैं आपस में रिलेट कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं नेचर की खूबसूरती की भी बात करूँगा, नेचर की भी बात करूँगा, तो आज मैंने नेचर ही की खूबसूरती पे बात कर ली। और उसकी खूबसूरती के अंदर जो सबसे पहले खूबसूरत चेहरा तस्वीर मुझे नज़र आई वो माँ थी, इसीलिए मैंने ये सब बात की। अब यहाँ इसी तरह कल बैठे बैठे मैंने कहा कि मैं अपनी माँ को क्या तोहफ़ा दूँ, कैसा तोहफ़ा दूँ जो दुनिया की सब माँओं तक पहुँच सके और उन्हें एक खुशी मिले, चाहे वक्ती खुशी ही। तो मैंने कुछ शायरी करने की कोशिश की। मैं शायर नहीं हूँ, हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। तो जो मैंने चंद एक मिसरे लिखे हैं उनको मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो वो उस उन्वान का वो उन्वान है, उन मिसरों का उन्वान है माँ। तो अशार कुछ इस तरह से है। चाहा जो आज मैंने एक किताब को पढ़ना, चाहा जो आज मैंने एक किताब को पढ़ना, मिला दर्से मोहब्बत जो तेरी आँखों को देखा। चाहा जो आज मैंने एक किताब को पढ़ना, मिला दर्से मोहब्बत जो तेरी आँखों को देखा। आगे बढ़ाऊंगा अपनी बात को। रात तारीख थी कुछ ऐसी, रात तारीख थी कुछ ऐसी कि घबरा गया था मैं। रात तारीख थी कुछ ऐसी कि घबरा गया था मैं। सोचा जो तेरा चेहरा, फिर एक चांद को देखा। सोचा जो एक चेहरा, फिर एक चांद को देखा। गमे दुनिया की बू ने, गमे दुनिया की बू ने कुछ ऐसा सताया माँ। गमे दुनिया की बू ने कुछ ऐसा सताया माँ। तेरे लम्स को किया याद तो गोया एक गुलाब को देखा। सुकून जो था न किसी करवट, सुकून जो था न किसी करवट, पेशानी पे तेरा बोसा लज्जत करार देखा। ए दोस्तों करो मुमकिन जन्नत का हसूल तुम। ए दोस्तों करो मुमकिन जन्नत का हसूल तुम। कदमों तले लिखा फिर दो से बरी देखा। ए दोस्तों, ए दोस्तों, ए दोस्तों करो मुमकिन जन्नत का हसूल तुम। कदमों तले लिखा फिर दो से बरी देखा। शुक्रिया।